जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार पर। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारा स्टूडेंट जो झारखंड पॉलिटेक्निक का 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। और ये खुशखबरी बेसिकली काउंसलिंग से रिलेटेड है। काउंसलिंग कब से होगा, ठीक है? तो बेसिकली अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ना ही कोनो डेट सामने निकल कर आया। पर बोलोगे सर फिर आपने खुशखबरी क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब मैं एक चीज़ ऐसा आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि काउंसलिंग जल्दी होने वाली। तो बेसिकली समझो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा था। जैसे आप लोग गूगल में आओगे और गूगल में आके आप लोग जेसीई लिख कर जैसे आप लोग सर्च करोगे, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है। तो जैसे सर्च करोगे तो देखोगे आपके पास एक इस प्रकार से आप लोग का गूगल का पूरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पे कई सारे साइट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इन कई सारे साइट्स में जो सबसे पहला साइट है आपके पास, यहाँ देख सकते हो जेसीई सीईबी का। तो ये बेसिकली ऑफिशियल साइट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास आना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखोगे आप लोग की इस प्रकार से जेसीई सीईबी के ऑफिशियल साइट के होम पेज में आप लोग आ जाओगे। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ चीज़ें समझो। सबसे पहली बात तो कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। जैसे अगर नोटिस आएगा तो देख सकते हो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पे आप लोग जैसे यहाँ पे कंटिन्यू रीड मोर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब यहाँ पे आपके पास नोटिस का पोर्टल खुल जाएगा। और नोटिस का पोर्टल में देखोगे यहाँ कि यहाँ पे अभी तक आपको कोई भी एक ऐसा नोटिस नहीं दिखेगा जो झारखंड पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग से रिलेटेड है, ठीक है? देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट नोटिस बेसिकली जेई मेंस का है। तो जेई मेंस से तो हमें कोई काम का नहीं है। तो कहीं भी आपको नहीं मिलेगा नोटिस, यानी कि अभी तक ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। एक जो मतलब अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? फिर भी मैं आपको डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको एक डेट बता दूंगा, एस्टिमेट डेट, कि उसी दिन में होगा, ठीक है? तो जैसे आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे तो देखो सबसे पहली बात कि जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। तो यहीं पे आपका सेम चीज़ रहेगा, सेम पोर्टल रहेगा। इस पोर्टल में जैसे क्लिक करोगे आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में घुस जाओगे। परंतु अभी क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब अभी ये आया नहीं है, पोर्टल खुला नहीं है, 2023 का है, ठीक है? 2024 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ आ जाएगा, मैंने समझ लीजिएगा 2024 का काउंसलिंग का पोर्टल खुल गया है वो, ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास अभी पोर्टल खुला हुआ नहीं है, ठीक है ना? तो भाई साहब पोर्टल खुला नहीं तो आप लोग काउंसलिंग नहीं कर सकते, सीधा सीधी बात है। परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आप लोग इस पोर्टल में क्लिक करोगे, मुझे पता है कि अभी तक पोर्टल खुला नहीं है, परंतु जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो देखोगे आपके पास इस प्रकार का आपके पास आएगा। फिर बोले कि इस प्रकार से आपके पास पेज खुलकर सामने आएगा। क्या लिखा हुआ है देख सकते हो? एरर दिखा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि भाई साहब ये साइट जो है, फिर बोलो कि ये जो आपके पास पेज है ये बेसिकली प्राइवेट हो चुका है। और इस प्रकार से गवर्नमेंट जो साइट होता है ये नॉर्मली प्राइवेट कब होता है? प्राइवेट तभी होता है जब उस पर काम चलता है। यानी कि ये जो आपके पास पोर्टल था, बेसिकली ये जो पोर्टल था किसके लिए था? काउंसलिंग का पोर्टल था। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ठीक है? ये पोर्टल किसका है? काउंसलिंग के लिए, स्पेशल काउंसलिंग के लिए पोर्टल है। तो ये स्पेशल काउंसलिंग वाला पोर्टल क्या हो गया आपके पास? प्राइवेट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्राइवेट हो चुका है। और प्राइवेट हो चुका है मतलब क्या है कि काउंसलिंग पर काम चल रहा है अभी। अब यही खुशखबरी है कि काउंसलिंग पर आपका काम चल रहा है, यानी कि आपको खुशखबरी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। अब बात रहे कि सर खुशखबरी भाई साहब कितने जल्दी देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग अगर मैं बात बोलूँ ना तो ये आपके पास क्या चल रहा है? आपके पास जून चल रहा है ना, तो जून का भी 20 तारीख हो चुका है। तो अब ई महीना बहुत ही कम चांसेस है कि आपके पास काउंसलिंग होगा। सो अगर हुआ भी तो एकदम लास्ट के दिनों में होगा, ठीक है ना? तो ई महीना तो बहुत कम चांसेस है। बाकी जुलाई में आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है और जुलाई में होगा ही होगा, फिक्स है। 1 से लेके 15 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और 15 भी नहीं जाएगा, मैं बता देता हूँ, 1 से लेके 7 तारीख तक या फिर 10 तारीख तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और थोड़ा मोड़ा अगर डिले हो, जैसे कि डिले हो ही रहा है इस साल, थोड़ा ज़्यादा ही डिले हो गया। अगर डिले होने का भी रहा तो 1 से 15 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाई साहब साइट प्राइवेट हो चुकी है, साइट प्राइवेट हो चुकी है, मैंने काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है, यानी कि जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगा, ठीक है ना? तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपका पास काउंसलिंग कब से होगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब जून में होगा तो लास्ट में होगा, ये चांसेस बहुत ही कम है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है? परंतु अगर नहीं हो पाया तो अब जुलाई का 10 से 15 तारीख के आपका हो जाएगा, 10 से 15 तारीख तक आपका हो जाएगा। और भाई साहब मैं एक फिक्स डेट इसलिए बता भी नहीं पा रहा क्योंकि आपके पास अभी तक देख सकते हो कि कोई भी नोटिस नहीं। देख सकते हो कि आप लोग नोटिस बोर्ड में, मैं बताऊं तो देख लो, नोटिस बोर्ड में कहीं भी नोटिस नहीं आया कि मैं आपको फिक्स डेट बताऊं, ठीक है ना? तो बेसिकली डेट आपको क्लियर हो चुका है। और एक चीज़ बता दूं कि भाई साहब काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बस आप लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। सबसे पहली बात आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए आपके पास बेसिकली पैसा कटाने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा, डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा। डेबिट कार्ड नहीं तो नेट बैंकिंग से भी आप लोग कटा सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कटा सकते हो। और नेट बैंकिंग सब कुछ नहीं तो सबके पास होने वाला चीज़ यूपीआई से कटा सकते हो। बेसिकली आप लोग साइबर कैफे में जाके कराओगे तो अपने कार्ड
तो भाई साहब पैसा कटाना पड़ेगा। हाँ, ये सही बात है कि आपको पैसा लगेगा। अब बात रही कि सर पैसा कितना लगेगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो, पैसा में अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल वाले बच्चे हैं और जनरल वाले बच्चे या फिर जो BC1 वाले बच्चे हैं, ठीक है, या फिर जो बोलो कि BC2 वाले बच्चे, जिसको OBC बोलो, ठीक है, तो BC1 और BC2 वाला बच्चा या जनरल वाला जो बच्चा है, इसको टोटल 400 रुपया पे करना पड़ेगा काउंसिल। और गर्ल्स, गर्ल्स, आप चाहे गर्ल्स जनरल वाले हो, चाहे BC1, चाहे OBC, चाहे ST SC, गर्ल्स होनी चाहिए। तो गर्ल के लिए या SC कैंडिडेट के लिए, SC में लड़का लड़की दोनों आता है SC में, ठीक है, और ST वाला, ठीक है। अगर आप लोग लड़का हो ST SC में तो ठीक है, तब आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और लड़की हो आप लोग, लड़कियों के किसी भी कैटेगरी को, तो भी आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। परंतु अगर आप लोग जनरल में लड़का हो और लड़का हो के BC1 और लड़का हो के BC2 हो, तो आपको 400 रुपये, ठीक है। तो ये आपको पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा फी है इसका, ठीक है, काउंसलिंग का फी है, ठीक है। अब बाकी बात रहा कि आपके पास और क्या चीज़ चाहिए आपके पास डॉक्यूमेंट में। तो तीसरा नंबर का चीज़ मैं बता दूं कि आपके पास एप्लीकेशन नंबर, और अगर आप लोग पासवर्ड अगर भूल गए, जैसे कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कराया था, तब आप लोगों ने ईमेल ID, फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाला था। तो भाई साहब, अगर आप लोग उस टाइम पे पासवर्ड अगर आप लोग भूल चुके हो, तो आपके पास पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। और कौन सा मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से, ठीक है, तो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और चौथा नंबर आपके पास वो वाला ईमेल ID होना चाहिए जिससे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो ईमेल ID होना चाहिए, ईमेल ID। तो बेसिकली ये बस 4 डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, एप्लीकेशन नंबर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI पैसा कटाने के लिए। जनरल वाले बच्चे, अगर आप लोग लड़का में BC1, लड़का में BC2 हो तो 400 रुपया। परंतु अगर आप लोग लड़की हो, लड़की किसी भी कैटेगरी हो, तो 250 रुपया। और अगर SC ST से अगर लड़का लड़की किसी भी कैटेगरी का हो, माना कि लड़का हो या लड़की हो, SC और ST में आप लोग, तो आपको 250 रुपया देना, ठीक है। और मोबाइल नंबर चाहिए आपके पास और ईमेल ID आपके पास है। तो इतनी सारी आपके पास। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस महीना जैसे कि जून चल रहा है आपके पास, तो जून में चांस थोड़ा कम है, परंतु अगर हुआ भी, क्योंकि साइट प्राइवेट हो चुका है, तो हो सकता है कि हो जाए, तो लास्ट के दिनों में होगा, ठीक है। यानी कि वही 25, 26, 27, 28, 29 तारीख, इन्हीं तारीखों के बीच में होगा। और नहीं तो भाई साहब जुलाई में होगा, जुलाई का आधा जुलाई से पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की हद से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आपको भाई साहब प्रीतम एकेडमी, चाहे क्लास 10 हो, 9 हो, या आप लोग 11 हो, या 12th हो, या पॉलिटेक्निक हो, या आकांक्षा 40 हो, या फिर भाई साहब सीधा सीधी मैं बात करूँ तो नवोदय का हो, या फिर नेतरहाट हो, या फिर बोलो आपके पास CMMS NMMS, सभी का तैयारी कराया जाता है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन